पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा गया है। ये चुनाव सिर्फ इस बात का फैसला नहीं करेगा कि राज्य में अगली सरकार किसकी होगी, बल्कि इससे देश की राजनीति की दिशा भी तय हो सकती है। तो चलिए इस पूरे चुनावी दंगल को जरा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये पूरी रेस है क्या, फिर देखेंगे कि मैदान में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात होगी उन बड़े मुद्दों की जिन पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जानेंगे कि पोल्स क्या कह रहे हैं, और आखिर में नजर डालेंगे इलेक्शन के पूरे शेड्यूल पर। तो असल में ये पूरी लड़ाई है 294 विधानसभा सीटों पर कब्जे की, और जादुई आंकड़ा है 148 का। जिस भी पार्टी ने ये नंबर पार कर लिया, सरकार उसकी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये बंगाल के भविष्य का सवाल है। अब देखिए, एआईटीसी यानी तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता में है, और जाहिर है इतने लंबे समय के बाद ये चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। अक्सर होता यह है कि लंबे वक्त तक राज करने वाली सरकारों के खिलाफ एक नाराजगी पनपने लगती है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर कहते हैं। और इस बार लग रहा है कि ये लहर काफी मजबूत है। तो ठीक है, मंच तो सज चुका है। अब देखते हैं कि इस मैदान के मुख्य खिलाड़ी हैं कौन कौन हैं जो इस बार आमने सामने हैं। यहां तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। मुकाबला मुख्य रूप से 3 बड़े गठबंधनों के बीच सिमटता दिख रहा है। एक तरफ है एआईटीसी, जिसने पिछले चुनाव में 215 सीटों का जबरदस्त आंकड़ा छुआ था। दूसरी तरफ बीजेपी है, जो 77 सीटों के साथ एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। और हाँ, एक वक्त में बंगाल की राजनीति का किला रहा लेफ्ट फ्रंट, वो अभी भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में लगा है। और यहीं पर इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी सामने आती है। ये सीधी टक्कर है सत्ताधारी बनाम चैलेंजर की। एक तरफ है ममता बनर्जी की एआईटीसी, जो कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली पहचान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ है बीजेपी, जो भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल में उद्योगों को वापस लाने जैसे मुद्दों को उठा रही है। मतलब विचारधारा, रणनीति, मुद्दे, सब कुछ बिल्कुल अलग, और यही चीज इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। तो सवाल यह है कि ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ विकास के वादों तक सीमित नहीं है। कुछ ऐसे बड़े और यहां तक कि विभाजनकारी मुद्दे भी हैं जो सच में बंगाल की राजनीति का रुख तय कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो मुद्दे जो इस वक्त बंगाल की हवा में हैं। मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों से लेकर सीएए, बॉर्डर सुरक्षा, भ्रष्टाचार के इल्जाम, और फिर पहचान की राजनीति, महिला सुरक्षा और रोजगार का सवाल तो है ही। इनमें से हर एक मुद्दा अपने आप में इतना बड़ा है कि वो चुनाव के नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 90 लाख, ये वो संख्या है जितने वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये राज्य के कुल वोटरों का लगभग 12% है। आप समझ सकते हैं कि इस एक आंकड़े ने ही पूरे राज्य में कैसा राजनीतिक भूचाल ला दिया होगा। और इस मुद्दे पर दोनों बड़ी पार्टियां बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एआईटीसी का कहना है कि ये लाखों असली वोटरों, खासकर अल्पसंख्यकों को उनके वोट देने के हक से दूर करने की एक साजिश है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि ये एक जरूरी प्रक्रिया है जिससे फर्जी नामों और अवैध प्रवासियों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। मतदाता सूची के विवाद से ही जुड़ा हुआ एक और बड़ा मुद्दा है सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये वैसे तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन बंगाल में आकर ये और भी ज्यादा संवेदनशील और तीखा हो जाता है। और यहां भी दोनों पार्टियों के रुख एक दूसरे से एकदम उलट हैं। और इन सब मुद्दों के बीच एक शब्द है जो बार बार सुनाई देता है, बंगाली अस्मिता। इसका मतलब है बंगाली पहचान, उनकी संस्कृति और उनका गौरव। ये इस चुनाव के दिल में है, समझिए। एआईटीसी खुद को इस पहचान के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पेश कर रही है। वहीं बीजेपी इसी पहचान को राष्ट्रवाद और नागरिकता के बड़े मुद्दे से जोड़कर देख रही है। तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि विचारों की भी एक बड़ी लड़ाई है। तो इतने सारे मुद्दों और इतनी बड़ी लड़ाई के बीच जमीन पर हवा किस तरफ बह रही है। चलिए अब देखते हैं कि हाल के ओपिनियन पोल्स क्या इशारा कर रहे हैं। तो जो सबसे ताज़ा सर्वे है वो एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा है। एआईटीसी प्लस को मिल रहा है 43% वोट शेयर, तो बीजेपी ठीक पीछे 41% पर है। मतलब मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, सिर्फ 2% का फासला। ये इतना कम है कि वाकई में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अच्छा, वोट शेयर तो एक बात है, लेकिन सीटों का क्या? यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ज्यादातर पोल्स एआईटीसी को थोड़ी बढ़त तो दे रहे हैं, लेकिन एक सर्वे
मैट्रिज एबीपी न्यूज का, वो तो एक हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी भी पार्टी को 148 सीटों का बहुमत न मिले, और अगर ऐसा हुआ तो फिर छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। तो इन सभी आंकड़ों से एक बात तो साफ है, भले ही ज्यादातर सर्वे मौजूदा सरकार यानी एआईटीसी को हल्की सी बढ़त दे रहे हों, लेकिन ये रेस अभी पूरी तरह से खुली हुई है। मुकाबला इतना कड़ा है कि आखिरी दिन तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए अब आखिर में ये भी देख लेते हैं कि ये पूरा इलेक्शन किस किस तारीख को होना है, क्या है पूरा शेड्यूल। तो 15 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, फिर वोटिंग होगी 2 फेज में, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और फिर आएगा वो दिन जिसका सबको इंतजार रहेगा, 4 मई। इसी दिन वोटों की गिनती होगी और ये तय हो जाएगा कि बंगाल की कमान अगले 5 साल किसके हाथ में होगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, पहचान, शासन और नागरिकता के इन तमाम बड़े मुद्दों के बीच पश्चिम बंगाल का वोटर किस कहानी पर सबसे ज्यादा यकीन करेगा? क्या वो मौजूदा सरकार पर ही अपना भरोसा बनाए रखेगा या फिर इस बार बदलाव के लिए वोट देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ बंगाल का भविष्य ही नहीं, बल्कि कहीं न कहीं देश की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।